हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एसएस। आज हम ये देखेंगे कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं जैसे कुतुब मीनार है, उसकी ऊंचाई कैसे मेजर की गई होगी। तो उसकी ऊंचाई कैसे मेजर की गई होगी, या कोई बहुत बड़ा पेड़ था उसकी ऊंचाई कैसे मेजर की गई। तो ये जो मेजर की जाती है वो कैसे की जाती है आज वो हम देखेंगे, और किसकी हेल्प से की जाती है। तो ये जो जिसकी हेल्प से की जाती है वो है हमारी ट्रिग्नोमेट्री। और ये ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है यह आपका 3 वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज ट्राई, गॉन और मैट्री। इनका जो मीनिंग अगर हम देखें, स्पेशल मीनिंग देखें, तो ट्राई मीन्स होता है 3, गॉन मीन्स साइड एंड मैट्री मीन्स मेजरमेंट। दैट मीन्स कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उनकी साइड्स को और एंगल को कैसे मेजर करते हैं, वो जिस मैथमेटिक्स की ब्रांच से हम सॉल्व करते हैं उसको बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री जो अप्लाई होगी हमारी, अगर देखा जाए तो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल में भी अप्लाई करेंगे और हायर क्लास में हम दूसरे ट्रायंगल में भी अप्लाई करते हैं। तो ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया हुआ है। यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। अब ये जो ट्रायंगल है आपका जिसके ऊपर बेस्ड होता है इसको बोलते हैं बेस। इसको जो ये लाइन आपकी परपेंडिकुलर हुई है, मतलब 90 डिग्री बना रही है, इसको बोला हमने परपेंडिकुलर। और वहीं पर जो लॉन्गेस्ट साइड है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। अब अगर यहां पर देखें हम कि कितनी साइड है, यहां पर 3 साइड हैं, और अगर इनकी रेशियो की देखी जाए बात, तो इनके कितने रेशियो बन सकते हैं, कितने रिलेशन बन सकते हैं, 6 रिलेशन बन सकते हैं। कि परपेंडिकुलर का बेस के साथ, परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस के साथ, बेस का हाइपोटेनस के साथ। तो इस तरह 6 जो रिलेशन बनते हैं उनको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और उसके हेल्प से हमको जो रेशियो मिल रहा है उनको देखें, तो पहला रेशियो जैसे हमारा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जो होता है ये हमको देता है साइन ऑफ थीटा। अब बात करें थीटा क्या है, तो ये जो एंगल है यह एंगल आपका डिनोट करेगा थीटा। तो साइन थीटा यहां से मिल गया हमको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसी का अगर जस्ट रिवर्स कर दें तो यहां हमको मिल जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और यह जो रिलेशन होता है यह होता है कॉस थीटा। इसके बाद अगर थर्ड देखा जाए, सॉरी कॉस थीटा नहीं, ये होता है आपका कॉसेक थीटा। साइन का जस्ट उल्टा मीन्स रेसिप्रोकल, दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। तो कॉसेक थीटा होगा हमारा 1 अपॉन साइन थीटा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलरली अगर देखें, एक जो हमारा रेशियो बनता है वो बनता है बेस का हाइपोटेनस के साथ, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और ये जो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है इसको बोलते हैं कॉस थीटा। अब अगर इसका रिवर्स कर दें, दैट मीन्स हाइपोटेनस अपॉन बेस कर दें, तो हाइपोटेनस अपॉन जो बेस होता है ये हमको देता है सेक थीटा। और यहां पर देखना चाहिए तो ये इनवर्स होगा या रेसिप्रोकल होगा किसका, कॉस थीटा का। मतलब साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और सेक थीटा और कॉस थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तीसरा यहीं पे अगर देखें हम कि परपेंडिकुलर का बेस के साथ अगर रिलेशन रेशियो देखा जाए, द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस, तो ये हमारा कहलाता है tan थीटा। और इसको कई जगह हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिखते हैं। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा हमारा, tan थीटा। अगर इसको रिवर्स करते हैं तो क्या मिलेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो उल्टा होता है tan थीटा का, इसको बोलते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा जो होता है ये रेसिप्रोकल होता है किसका, tan थीटा का।
और इसको हम लिखते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हमारे बेसिक रेशियोज हैं कि साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। और इनको अगर याद करना है तो हम कैसे याद कर सकते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा और कॉट थीटा, टेन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हम पीबीपी अपॉन एचएचबी इस तरह करके हम इनको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। आप साइन, कॉस और टेन को याद कर लीजिए। जो अगले होते हैं, कॉसेक होगा वो साइन का उल्टा होगा, साइन का रेसिप्रोकल, सेक होगा वो कॉस का रेसिप्रोकल और जो कॉट होगा वो आपका टेन का रेसिप्रोकल होगा। अब इसके बेस पे कुछ कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है उनको अभी हम देख। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, AB is 24 centimeter and BC is 7 centimeter. Determine sin A and sin C. अब इस sin A को डिटरमाइन करने के लिए अगर हमको क्या क्या चीज चाहिए तो पहले हम देख लें कि ट्रायंगल की तीनों साइड दी गई हैं या नहीं दी गई हैं। और एक्चुअली साइन में हमको हाइपोटेनस चाहिए होती है तो पहले हम हाइपोटेनस निकालेंगे किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा हुआ पाइथागोरस थ्योरम होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। पी आपका यहाँ पर 24 दिया गया है तो 24 का स्क्वायर प्लस बी जो है आपका, ये है आपका 7, तो यह 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7, सॉरी 576 नहीं, हाँ 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो ये आपका एच स्क्वायर हुआ। और यहां पर आपको मिल जाएगा अगर इनको ऐड करोगे तो 625 एच स्क्वायर, इस साइड आपका गया रूट, तो एच की वैल्यू हो गई आपकी कितनी, 625 का अंडर रूट। 625 का अंडर रूट जो होता है वो होता है एच आपका कितना हुआ, 25। अब एच आपका 25 आ गया, आपको फाइंड करना है साइन ए कितना होगा। तो साइन ए के लिए अगर देखें हम तो साइन ए क्या होता है हमारा, साइन ए कहां पर है, ये। तो इसके लिए हमने जैसा यहां देखा था कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब आपका यहां पे साइन ए दिया गया है तो ए के लिए परपेंडिकुलर हम किसको लेंगे, जस्ट उसकी अपोजिट वाली साइड। तो ए के अपोजिट साइड कौन सी है, बीसी। सो साइन ए इज इक्वल टू बन जाएगा बीसी अपॉन हाइपोटेनस दैट इज एसी। इनकी आप वैल्यू पुट कर लीजिए तो बीसी की वैल्यू आपको दी गई है 7 और एसी हमको मिल गया है जो कि हमारा 25 है, तो एसी हो गया हमारा 25। तो साइन ए की वैल्यू हो गई 7 अपॉन 25। वहीं अगर हमको साइन सी फाइंड आउट करना होता तो क्या होता, साइन सी के केस के लिए देखा जाए अगर तो साइन सी आपका ये, और सी के अपोजिट वाली साइड को हम लेंगे परपेंडिकुलर। तो सी के अपोजिट वाली साइड कौन सी है आपकी, ए बी। तो साइन सी ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी। आप ए बी की वैल्यू पुट कर लीजिए तो ए बी आपको कितना दिया गया 24 और ए सी आपका कितना था 25। तो ये वैल्यू हो गई आपकी साइन सी की। अब यहां जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि सर साइन ए अगर दोनों के केस में परपेंडिकुलर तो यही बन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमको एंगल के अपोजिट वाली साइड लेनी है और उसी को परपेंडिकुलर सपोज करना है। तो एंगल के अपोजिट ये वाली साइड, तो ये परपेंडिकुलर। अगर ये वाला एंगल लेते हैं तो इसके लिए बीसी अपोजिट साइड। इस तरह से हमने साइन ए और साइन सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। चलिए आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। अब पहले इसके लिए हमको अपना एक डायग्राम बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। तो हमने ये बनाया राइट एंगल ट्रायंगल, इस पॉइंट को लिया ए बी और सी।
यहां पर हमको गिवन है कि साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4। साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4 और साइन जो होता है हमारा, अगर देखा जाए साइन ऑफ ए लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, BC अपॉन AC। मीनिंग ये हुआ कि BC और AC का जो रेशियो है वो 3:4 में। एक्चुअली ये रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए हम BC को सपोज कर लेते हैं कितना 3K और AC को सपोज कर लेते हैं कितना 4K। BC आपका 3K और AC आपका 4K। ए एंगल हम इसको मान रहे हैं। अब पाइथागोरस की हेल्प से हम AB फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर इसमें हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम तो हमको क्या मिलेगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। और यहां पे हमने वैल्यू पुट कर दी। AB हमको फाइंड आउट करना था, BC जो था हमारा 3K था, 3K का होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 4K का होल स्क्वायर। यहां आगे हमने सॉल्व कराया तो ये मिल जाएगा हमको AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4K का स्क्वायर 16K स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9K स्क्वायर। दैट मीन्स 7K स्क्वायर AB का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस साइड आएगा तो रूट में हो जाएगा, तो यहां से मिल जाएगा √7K। AB हो गया हमारा √7K। अब अगर हमको जो फाइंड आउट करना था क्या, cos A, तो cos A हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो cos A के लिए देखा जाए अगर यहां पर cos A दैट इज बेस AB अपॉन हाइपोटेनस AC, तो ये हो जाएगा हमारा AB है हमारा √7K और AC हमारा है 4K। K से K कैंसिल, तो यहां आंसर आ गया √7/4। ये आपका cos A हुआ। दूसरा आपको फाइंड करना था tan A। tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका है BC और बेस है आपका AB। तो इसमें अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो BC हमने निकाला हुआ था, देखा दिया गया था 3K और AB जो आया हमारा वो आया √7K। तो K से K आप कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 3/√7।